आज हम जानेंगे कि जो फीटस है, जो बच्चा है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसकी पोजीशन कितने तरीके की होती है, ठीक है। और इन पोजीशनों से जो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी होने के कितने चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी 4 पोजीशन होती हैं, ब्रीच, सेफेलिक, ट्रांसवर्स और ओब्लिक, ठीक है। इसमें जो बच्चे की पोजीशन है वो अलग अलग होती है। सेफेलिक में बच्चे का सिर नीचे होता है और बच्चे के पैर ऊपर होते हैं। ब्रीच में जो उल्टा बच्चा कहते हैं उसमें क्या होता है, सिर ऊपर होता है और बटेक्स जो है और जो पैर है वो नीचे की तरफ होते हैं। ओब्लिक में क्या होता है कि इसकी पोजीशन जो है वो सीधी होती है, सिर और पैर एक ही साइड में होते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाती है, जिसको हम आड़ा कहते हैं। एक होती है हमारी तिरछी, इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे का सिर ना तो बिल्कुल इसके नीचे है, ठीक है, जैसे कि इसमें था सिफेलिक में, उससे थोड़ा सा साइड में है। तो ये कौन सी पोजीशन है हमारी, तिरछे की, ठीक। तो हमारी 4 पोजीशंस होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक पोजीशन में क्या होता है कि बच्चे का जो सिर है वो नीचे की तरफ होता है और बच्चे के जो बटेक्स और पैर हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस इसी पोजीशन में आराम से हो जाती है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो, ठीक। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा पार्ट है बच्चे का वो सिर होता है। अगर एक बार सिर की डिलीवरी हो गई, मान लो सिर निकल गया, तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं और बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो इस केस में तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, ठीक। सेम इसी पोजीशन में, वर्टेक्स पोजीशन में बच्चे का सिर पहले आता है और बाकी के जो पार्ट्स है वो बाद में आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आती है हमारी ब्रीच की। ब्रीच की पोजीशन को हम उल्टा बच्चा बोलते हैं, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी टाइम कि भाई बच्चे का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें क्या है कि बच्चा हमारा उल्टा हुआ है, ठीक। तो यही पोजीशन है कि बच्चे के जो बटेक्स और पैर है वो नीचे की तरफ होते हैं और सिर ऊपर की तरफ होता है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन चांसेस बहुत कम हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं, पर ज़्यादातर केसों में सिजेरियन ही इसमें होता है। क्यों? क्योंकि बाकी के पार्ट्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, आसानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिर जो है एक तो पहली बात तो वो हार्ड होता है प्लस बड़ा पार्ट होता है, तो वो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो सिजेरियन का ही एडवाइस करते हैं। तो ब्रीच में भी हमारी क्या होती है, 3 तरीके की पोजीशन होती हैं, ठीक है। एक होता है कंप्लीट ब्रीच, जिसमें कि देखिए जो इसके बटेक्स हैं और पैर हैं वो सेम पोजीशन में है। इनकम्प्लीट ब्रीच में एक बच्चे का पैर नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, इसमें दोनों ही पैर ऊपर की तरफ हैं। तो ये ब्रीच की अलग अलग कंडीशंस हैं जिस पोजीशन में बच्चा पेट के अंदर रहता है, ठीक। अब आ जाते हैं कि भाई ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स में बच्चे का सिर और बच्चे के जो बटेक्स है वो एक ही लाइन में होते हैं, ठीक। सेम ऐसे ही बिल्कुल बच्चे का सिर और बच्चे के बटेक्स क्या है, एक ही लाइन में है। ये कौन सी पोजीशन होती है, ट्रांसवर्स, जिसमें कि बोलते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो आड़ा है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्लिक कंडीशन। ऑब्लिक कंडीशन में क्या है, बच्चा कैसा है, तिरछा है। तिरछा क्यों है, ना तो बिल्कुल सिर इसका क्या है यहाँ पर है सेंटर पे, बीच पे, जिससे कि सिफेलिक कंडीशन या वर्टेक्स कंडीशन पाई जाती, और ना ही बिल्कुल ऊपर है जिससे कि ब्रीच कंडीशन होती। तो बच्चा क्या है, तिरछा है, बच्चे का सिर थोड़ा सा साइड में है, तो ये क्या है, हमारा आड़ा बच्चा है, ठीक। ये सारी पोजीशंस हमें देखने को मिलती हैं बच्चे के टाइम पे। ये पोजीशंस हमें देखने को मिलती हैं जब बच्चा हमारा पेट में होता है। तो ना घबराने वाली बात नहीं है कि हमारा बच्चा सीधा है, हमारा बच्चा उल्टा है, तिरछा है, टेढ़ा है, ठीक है। वो बच्चा क्या होता है, कभी कभी टाइम से पहले आप अल्ट्रासाउंड करा लेते हो तो उसमें बच्चा कभी कभी उल्टा दे देते हैं, कभी कभी तिरछा भी दे देते हैं, पर जैसे जैसे 9 महीने होते हैं कंप्लीट, वो बच्चा घूम के अपनी पोजीशन पे आ जाता है कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी नहीं भी आता है। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अपने गायनिक जो डॉक्टर है उससे बात कीजिए, उससे सलाह कीजिए, बताइए कि आपको कौन सा महीना चल रहा है और आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पोजीशन क्या पाई गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी गर्भवती महिलाओं को शेयर करें। थैंक यू।